Hello friends and students. My name is Desh Rai from Rai Classes. Rai Classes में को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए सो डैट कि आपको जो भी कंटेंट चाहिए देखने के लिए आपको देखने को मिले। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंगल फेज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। यदि हम किसी एसी सप्लाई में प्योरली रेजिस्टेंस मीन्स कोई भी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस नहीं होगा, तो यदि हम किसी सर्किट में एसी सर्किट में यदि हम सप्लाई देते हैं प्योरली रेजिस्टिव, ठीक है, तो उसका बिहेवियर क्या होगा ये हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। सिंगल फेज प्योरली रेजिस्टिव सिंगल फेज एसी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ओके, तो यदि हम किसी सर्किट में एसी सर्किट में यदि केवल प्योरली रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें तो सर्किट आपका ये होगा लाइक दिस। एसी सप्लाई है, हमने एसी सप्लाई दे दिया, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका क्या है V इक्वल टू V नॉट साइन थीटा, और ये करंट क्या है आपका I होगा, और रेजिस्टेंस के क्रॉस जो ड्रॉप होगा वोल्टेज ड्रॉप वो क्या होगा आपका VR होगा। तो सिंगल फेज प्योरली रेजिस्टिव का मतलब है कि हमारा सॉरी जो ये रेजिस्टेंस है आपका क्या है, आपका प्योरली रेजिस्टेंस है, इट मीन्स कोई भी इंडक्टेंस नहीं है। हमने यहाँ पे सप्लाई दिया तो हम लिखेंगे लेट V इक्वल टू V नॉट साइन थीटा सिंगल फेज एसी सप्लाई is given to the purely resistive circuit। ओके, हमने क्या किया, ये सिंगल फेज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में एसी सप्लाई दिया है ना, तो इस सर्किट की जब मान लीजिए इफ I इज द सर्किट करंट देन मान लीजिए I जो हमारी है ये सर्किट की करंट है, तो I कैन बी रिटेन एज क्या होता है ओम्स लॉ से V बाई आर, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V इक्वल टू क्या है आपका है V नॉट साइन थीटा। ओके, V नॉट बाई आर। अब यदि ये हमारी जो करंट है ये मैक्सिमम हो, तो जब करंट मैक्सिमम होगा तो अंडरस्टूड है साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है, पाई बाई 2 साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इफ I मैक्स इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ये क्या है आपका है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, तो I max कैन बी रिटेन एज V नॉट बाई आर। ओके, तो अब हम यदि V नॉट बाई आर जहां पे लिखा हुआ है हम इसको इससे रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। इट मीन्स इक्वेशन 2 कैन बी रिटेन एज I इक्वल टू I नॉट साइन थीटा, मतलब V नॉट बाई आर के जगह हम क्या लिख सकते हैं I नॉट साइन थीटा। इट मीन्स I कैन बी रिटेन एज I नॉट साइन थीटा। तो अब इससे हम क्या करेंगे, अब सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आपको याद रखने वाली बात है ना, जो ध्यान देने वाली बात है, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट।
पहला हम देख रहे हैं कि जो इक्वेशन हमारा है, यदि वोल्टेज की इक्वेशन बात करेंगे तो V इक्वल टू क्या है लिखा मैंने, हमने ये सप्लाई दिया, तो करंट की भी इक्वेशन क्या आ गई आपकी, I इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। ओके, तो जो वोल्टेज की इक्वेशन है और करंट की इक्वेशन है, इन दोनों को हम कंपेयर करें तो क्या होगा, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। इट मीन्स वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। तो क्या होगा आपका, इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट वोल्टेज एंड current are in same phase, are in same phase। इसका मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा आपका, वोल्टेज होगा। इट मीन्स फेज एंगल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी, जीरो। फेज एंगल क्या होता है, द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ओके, तो देन नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, द वैल्यू ऑफ फेज एंगल इज इक्वल टू जीरो। मतलब पावर फैक्टर, द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर cos फाइव होता है, और फाइव की वैल्यू क्या हो गई, cos जीरो। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज यूनिटी। क्या होगा आपका, यूनिटी। पावर फैक्टर इन द केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कितना होता है, हाउ मच, 1। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस, द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस Z इक्वल टू आर। इम्पीडेंस की वैल्यू जो होगी क्या होगी आपकी, रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। और इम्पीडेंस क्या होता है आपका, इम्पीडेंस होता है टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एसी सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एसी सर्किट। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिफ्थ, द पावर, द वैल्यू ऑफ power drawn is maximum, is maximum। क्यों, यहां से वेवफॉर्म से हम देखते हैं, ये मान लीजिए वोल्टेज करंट, सॉरी ये थीटा ले ले, सॉरी ये हम थीटा ले लें एंगल के टर्म में, ये मान लीजिए वोल्टेज भी ले ले करंट। तो ये आपकी V की एक्सप्रेशन मान लीजिए वोल्टेज की इक्वेशन है, और ये मान लेते हैं हम लोग करंट की एक्सप्रेशन, करंट की एक्सप्रेशन है। ये मान लीजिए वोल्टेज है और ये मान लीजिए आपका क्या है, I है। तो P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। cos फाइव cos जीरो हो गया 1, तो P इक्वल टू वी आई। मतलब यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, और ही ज़्यादा हो जाएगा, और ये भी माइनस माइनस में क्या हो जाएगा आपका, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी P है और ये भी क्या है आपका, P है। तो इसीलिए इन द केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पावर ड्रॉन जो होता है मैक्सिमम होता है। इसीलिए जब भी हमें पावर मैक्सिमम रिक्वायर होती है, जैसे आपका हीटर होता है ना, हीटर क्या होता है उसमें प्योरली रेजिस्टिव जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट वाले बल्ब जो पहले आते थे है ना, वो जो 60 वाट 100 वाट 20 वाट उसमें क्या होता है, वो प्योरली रेजिस्टिव होता है। और प्योरली रेजिस्टिव के केस में पावर ड्रॉन जो होता है आपका क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ओके, अब आते हैं हम लोग एसी पावर की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसी पावर। ठीक है, पहला होता है आपका एक्टिव पावर, एक्टिव पावर। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P and also known as
also known as real power or true power, real power or true power, okay, and equal to P इक्वल टू होता है VI cos phi, ओके। एक्टिव पावर P को हम डिनोट करते हैं, और ये जो V और I होता है RMS वैल्यू होती है हमेशा, और इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है आपकी, वॉट होती है, ओके। तो एक्टिव पावर को हम लोग P से डिनोट करते हैं, इसको रियल पावर भी बोलते हैं एंड ट्रू पावर भी बोलते हैं। तो और P की वैल्यू होती है VI cos phi, where V and I the RMS value of voltage and current, okay। नेक्स्ट आपका रिएक्टिव पावर, it is denoted by capital Q and also known as volt ampere reactive, and equal to क्या होता है आपका, Q इक्वल टू VI sin phi, Q इक्वल टू VI sin phi, और जो इसकी यूनिट होगी वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो यदि आपको VAR फाइंड करना है, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द रिएक्टिव पावर, एंड लास्ट वन इज, नेक्स्ट वन इज अपेरेंट पावर, it is denoted by capital S and also known as total power। सो क्या बोलते हैं हम लोग, टोटल पावर, एंड S इक्वल टू क्या होता है, V इंटू I, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, वोल्ट एम्पियर। तो यदि आपको वोल्ट एम्पियर फाइंड करना है, इट मीन्स क्या फाइंड करना है, टोटल पावर, वेयर ये सबके लिए कॉमन है, V एंड I आर RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ओके। तो कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि राइट द पावर इन टर्म्स ऑफ ट्रायंगल। मान लीजिए हमें पावर को ट्रायंगल के फॉर्म में बनाना हो, तो कुछ नहीं, एक हम ट्रायंगल बना दे, है ना, ये आपका ट्रायंगल हो गया, ये मान लीजिए एंगल फाई है, तो ये आपका एस इक्वल टू VI मान लीजिए। तो इसको रिजॉल्व कर दें मैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, VI cos phi, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, VI sin phi। तो ये क्या होता है आपका रिएक्टिव पावर, और ये क्या होता है आपका एक्टिव पावर। तो यदि मैं इसको स्क्वायर करके ऐड कर दूं, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा आपका V स्क्वायर I स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस V स्क्वायर I स्क्वायर साइन स्क्वायर phi। तो V स्क्वायर I स्क्वायर कॉमन ले लूँ मैं, तो क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर phi प्लस साइन स्क्वायर phi, और यहाँ से हम सॉल्व कर लें, तो ये V स्क्वायर I स्क्वायर क्या हो गया आपका एस स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज एस स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो ये की रिलेशन ये भी है तीनों पावर में, कि जो टोटल पावर है अपेरेंट पावर एस स्क्वायर वो किसके इक्वल टू है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ओके। अब यदि हम बात करें कि एक्चुअल में होता क्या है ये पावर, तो मान लीजिए एक ग्लास है, एक ग्लास ले लें हम, और यदि हम यहां से बियर डालें, ओके, तो जब बियर डालेंगे तो नीचे तो एक्चुअल बियर आएगा, और यहां पे क्या होता है आपका झाग होता है ना, झाग होता है, ओके। तो जो झाग होता है आपका वो होता है रिएक्टिव पावर। कौन सा होता है, रिएक्टिव पावर।
और जो एक्चुअल बियर होता है वो क्या होता है आपका एक्टिव पावर। एक्टिव पावर। और इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा आपका, सारा रिजल्टेंट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका अपैरेंट पावर। ओके, तो जब भी आपको पावर डिलीवर अक्रॉस लोड कहा जाए या पावर कंज्यूम अक्रॉस लोड कहा जाए तो हमेशा आपको कौन सा पावर फाइंड करना होता है, एक्टिव पावर, क्योंकि हमेशा एक्चुअल पावर जो डिलीवर होता है, कंज्यूम होता है ना, पावर अक्रॉस लोड की बात करते हैं तो कौन सा पावर होता है आपका एक्टिव पावर। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कमिंग वीडियो लेक्चर में कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा तो बिहेवियर क्या होता है, कौन सी क्वांटिटी लीड करेगी, कौन सी वोल्टेज लीड करेगा, करंट लीड करेगा। फिर प्योरली कैपेसिटिव में क्या होगा, देन हम आरएल सर्किट डिस्कस करेंगे, आरसी डिस्कस करेंगे, देन आरएलसी डिस्कस करेंगे, देन हम लोग रेजोनेंस की बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि मेरा चैनल आपको सही लग रहा है और आपको यदि ये चीज़ें समझ में आ रही है तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से देखें और मेरे चैनल को आप क्या करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।